अमेरिका का बॉम्ब है और यह बंकर को 60 मीटर की डेप्थ तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। और देखा जाए तो दुनिया में यही सबसे पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब है आज के टाइम में। इसकी इंजीनियरिंग को थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो स्पेशली अमेरिका के पास में ही पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब है और यह तीनों अमेरिका के ही है। बंकर्स जो होते हैं वह स्पेशली जमीन के अंदर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट से बने होते हैं जो काफी मजबूत होती है। तो इन बॉम्ब की डिजाइन इस रीइंफोर्समेंट कंक्रीट को तोड़ने के हिसाब से ही की जाती है, जो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं BLU 109 की। यह 1970 में बना बॉम्ब है। इस बॉम्ब का वजन लगभग 900 किलो है और यह 2 से 3 मीटर की डेप्थ तक यानी एक फ्लोर की बिल्डिंग को जमीन के अंदर तक डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इसके बाद में आता है GBU 28 और फिलहाल इजराइल इसी बॉम्ब का यूज कर रहा है ईरान के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो लगभग 6 मीटर की डेप्थ तक जमीन में जा सकता है, जो 2 फ्लोर तक की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका पूरा वजन 2300 kg है। यदि एक इंसान से इसकी साइज का कंपैरिजन किया जाए तो आप इसको देख सकते हो। इसकी टोटल लेंथ 19 फीट की है और इसका डायमीटर 13.5 इंच का है और इसके सेंटर में इसका वॉरहेड रखा रहता है जो लगभग 300 kg के अराउंड है, जिसमें 80% TNT और 20% एल्यूमिनियम पाउडर होता है। एक्चुअल में जितने भी बंकर बस्टर बॉम्ब होते हैं उनको ऊंचाई से गिराया जाता है, तो इनमें इनका वजन ही इनको स्पीड देने का काम करता है ग्रेविटी की हेल्प से। तो जब बॉम्ब ऊपर से नीचे गिरता है तो इसके फ्रंट साइड में एक लेजर सेंसर होता है जो टारगेट को लेजर की हेल्प से लॉक कर देता है। यहाँ पर एडजस्टेबल फिन्स भी लगे हुए हैं जो बॉम्ब को गाइड करते जाते हैं। लेकिन इस बंकर बस्टर बॉम्ब की वर्किंग दुनिया के सबसे पावरफुल बॉम्ब की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है GBU 57, जो लगभग जमीन में 60 मीटर के कंक्रीट के स्ट्रक्चर को तोड़कर अंदर तक जा सकता है, जो 20 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है और इस डेप्थ तक लगभग बंकर को तबाह किया जा सकता है। यदि बॉम्ब की लेंथ को देखें तो 20.5 फीट इसकी टोटल लेंथ है और इसका डायमीटर 31.5 इंच का है। एक नॉर्मल इंसान की साइज से कंपेयर करें तो यह साइज में इतना बड़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसका टोटल वेट 14,000 kg है, यानी 14 टन इसका टोटल वेट है। और इसको इतना विशालकाय इसलिए बनाया गया क्योंकि इस बम के अंदर थ्रस्टर यूज नहीं होते हैं, एक मिसाइल की तरह। मिसाइल अपने थ्रस्टर की हेल्प से अपने आप को स्टेबल रखती है और प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ में टारगेट को हिट करती है, लेकिन इस बॉम्ब के अंदर इसका वेट और इसकी साइज ही इसको स्टेबल रखते हैं। अब बात आती है इस बॉम्ब को लॉन्च कैसे किया जाता है, क्योंकि यह अपने आप से तो कहीं भी नहीं जा सकता है। एक बॉम्ब को लॉन्च करने के लिए एक पावरफुल एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, जो फिर से अमेरिका के पास में ही है, जिसका नाम है B-2 स्प्राइट स्टेल्थ बॉम्बर। यह एयरक्राफ्ट बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और हाई स्पीड में उड़ता है, जिसकी वजह से यह रडार से आसानी से बच जाता है। यह भी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग है, जिसको किसी और वीडियो में डिटेल से समझेंगे। जब एयरक्राफ्ट अपनी टारगेटेड लोकेशन पर पहुंच जाता है तो यह बॉम्ब को यहां से फ्रीली हवा में गिरा देता है। अभी हमने ऊपर देखा कि GBU 57 14 टन वजनी एक भारी बॉम्ब है, तो B-2 स्प्रिट बॉम्बर सिर्फ 2 ही GBU 57 को एक साथ में कैरी कर सकता है। जब इस बॉम्ब को इतनी हाइट से गिराया जाता है तो अब जरूरत है बॉम्ब को अपने टारगेट के पास में पूरी एक्यूरेसी के साथ में हिट करना, और इसके लिए बॉम्ब के पीछे की तरफ GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है जो इसको गाइड करते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए इसमें बैटरीज लगी रहती है और कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए एज ए नेटवर्क एंटीना इसमें एक अडेप्टिंग रिंग भी होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बॉम्ब के अंदर थ्रस्टर यूज नहीं होते हैं, तो फिर यह GPS और INS अपने डेटा को फीड करते हैं पीछे की तरफ लगे मोटर कंट्रोल्ड फिन्स को, और यह फिन्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं जो बॉम्ब को परफेक्टली अपने टारगेट की तरफ डायरेक्ट करते जाते हैं। यदि आपने देखा हो तो सेम ही ऐसे फिन्स यूज होते हैं स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट के अंदर, जिसकी वर्किंग को आप इस वीडियो से डिटेल से समझ सकते हो। अब यह बॉम्ब फ्रीली हवा में नीचे की तरफ गिर रहा है और इसके पास में 14 टन का वेट है, तो यह ग्रेविटी की वजह से जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी धारण कर लेता है और इसकी स्पीड माक 1 की स्पीड तक पहुंच जाती है। जब इतनी भारी चीज आसमान से इतनी हाई स्पीड में आकर जमीन से टकराती है तो सिंपल सी बात है, यदि इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो यह बंकर को तो तोड़ना दूर की बात है, यह खुद सरफेस को टच करते ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो फिर GBU 57 की बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डन फेरो कोबाल्ट एलॉय की बनाई जाती है। इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो इस बॉम्ब के अंदर 80% इसकी बॉडी का ही वजन होता है, बाकी 20% में इसके अंदर एक्सप्लोजिव और इसके इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं।
इसकी बॉडी के सेंटर के अंदर इसके वॉरहेड को रखा जाता है जो लगभग 2270 केजी का होता है। तो इसकी बॉडी का प्राइमरी काम होता है इसके अंदर जितने भी फ्यूज, कंट्रोलर और वॉरहेड है उनको तब तक सेफ रखना जब तक यह अपने टारगेट तक ना पहुंच जाए। सबसे पहले जब फ्रंट साइड से बॉम्ब का नोज बंकर से स्ट्राइक करता है तो इसके फ्रंट साइड में इनर्शियल इंपैक्ट सेंसर होता है जो इंपैक्ट को सेंस करता है और फास्ट ट्रिगर सिग्नल जनरेट करता है और बताता है कि इंपैक्ट हो चुका है लेकिन अभी एक्सप्लोजन नहीं करना है। यहाँ से सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर और डिजिटल डिले फ्यूज के पास में जाता है जो इंपैक्ट करते ही टाइमर को स्टार्ट कर देता है। साथ में यह इंपैक्ट फोर्स और डेप्थ को भी एनालिसिस करता है, लेकिन कई बार इंपैक्ट होने के बाद में यह सिर्फ टाइमर को ही एक्टिवेट करता है। जैसे इंपैक्ट होने के बाद में 150 मिली सेकेंड के बाद में एक्सप्लोजन करवाना है। तो जैसे ही टाइमर पूरा होता है तो यह सिग्नल पहुंचता है डेटोनेटर यूनिट के पास में और इसको एक्टिवेट किया जाता है और यह यूनिट हाई वोल्टेज और करंट से शॉक पल्स जनरेट करती है जिसकी वजह से जो बड़ा एक्सप्लोजिव कंटेंट बॉम्ब के अंदर रखा हुआ है वह आग पकड़ लेता है। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इस बॉम्ब का जो कवर है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलॉय का बना हुआ है, तो इसके अंदर वॉरहेड जबरदस्त हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट करता है और एक लिमिट के बाद में यह स्ट्रॉन्ग मेटल टूट जाती है जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन जब धमाका होता है तो यह बॉम्ब आग नहीं लगाता है बल्कि इसके धमाके से शॉक वेव जनरेट होती है जो बेसिकली प्रेशर वेव ही होती है। तो अंदर की तरफ जबरदस्त प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से बंकर के अंदर इसके स्ट्रक्चर में दरारें आने लगती है और यह शॉक वेव इतनी जबरदस्त होती है कि इनकी वजह से अर्थक्वेक भी आने लग जाता है। अब आप सोचो कि यदि इस बॉम्ब के अंदर हम थ्रस्टर लगा दे और थ्रस्टर से पावर दी जाए तो यह बॉम्ब क्या और ज्यादा डेप्थ में जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब बॉम्ब पर थ्रस्टर लगाए जाएंगे तो इसकी स्पीड माक 3 या माक 4 की स्पीड तक पहुंच जाएगी। तो हमें इसकी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि जब बॉम्ब माक 3 या माक 4 की स्पीड से ग्राउंड से स्ट्राइक करे तो वह इतने जबरदस्त प्रेशर को सहन कर सके। अदरवाइज तो बॉम्ब सरफेस से टकराते ही ब्लास्ट हो जाएगा और जैसे जैसे हम इसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। इसी वजह से इसमें थ्रस्टर्स का यूज नहीं किया जाता है।